एक गहरी सांस लीजिए और श्वास को बाहर निकालते अपने दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। और आपको जिस भी परिस्थिति में कंफर्टेबल है इसी परिस्थिति में अपना स्थान ले लीजिए। आप चाहे तो आरामदायक चेयर में या बिस्तर पे लेट सकते हो। दोनों हाथों की हथेली अवकाश की ओर, कमर सीधी, गर्दन सीधी और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। और गहराई में श्वास लेते हुए अपना ध्यान केवल अपने ऊपरी ओठ पे रखें और धीरे 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 श्वासों को अंदर ले जाए और नासिका से ही बाहर निकाले। और देखते जाइए किस तरह से श्वासों की आवन जावन चल रही है। कॉन्सेंट्रेटेड ब्रीदिंग। गहरी श्वास और श्वास को बाहर निकालते आपके आसपास जो भी सारे कुछ आवाज सुनाई देते वो सारी आवाज के साथ मेरी आवाज को जोड़ दीजिए। ये सारी आवाज आपको डीप अवस्था में ले जाने के लिए मदद रूप करेगा। और इंसान एक बार डीप अवस्था में चले जाते हैं तो अपना सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना शुरू कर देता है। और इंसान सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना शुरू कर देता है तो अपना मन की आंखों के मन के पर्दे पे जो भी कुछ विजुलाइज करते हैं वो सारी चीज अपनी रियल जिंदगी में सही समय सही स्थल पे पास। Take a deep breath. और धीरे से सांसों को छोड़ दीजिए और आपके अंदर जो भी सारे विचार चले वो सारे विचार को चलने दीजिए। इसे बहने दीजिए, छोड़ दीजिए। बस विचार विचार होता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, बस उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। गहरी श्वास और श्वास को बाहर निकालते हुए अपना ध्यान केवल ऊपरी ओठ पे रखिए। देखिए किस तरह से श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। बस एकदम प्राकृतिक रूप से श्वास लीजिए। किसी भी प्रकार की कठिनाई की आवश्यकता नहीं है। और जो चल रहा है चलने दीजिए, बस बहने दीजिए, छोड़ दीजिए। डोंट ट्राई टू यूटिलाइज लॉजिक। बस कुछ भी नहीं करना है, उसे तो मेडिटेशन बोलते हैं। गहरी श्वास लीजिए और श्वास को बाहर निकलते दोनों पांव को ढीला छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप दोनों पांव को ढीला छोड़ते जाएंगे ऐसे ऐसे वे और भी ज्यादा पहले से कहीं गुना ज्यादा रिलैक्स, रिफ्रेश और एंथुसियास्टिक फील कर पाओगे। सो रिलैक्स 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 रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। देखिए आपके दोनों पांव एकदम हल्कापन महसूस कर रहे हैं। एक गहरी श्वास लीजिए और श्वास को बाहर निकालते अपना ध्यान केवल ऊपरी ओठ पे रखें और देखिए किस तरह से श्वासों की आवन जावन चल रही है। कॉन्सेंट्रेटेड ब्रीदिंग। धीरे 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 नासिका से श्वास से एकदम कोमलता से लेते हुए धीरे से अपनी नाभि तक श्वासों को ले चले। किसी भी प्रकार की कठिनाई की आवश्यकता नहीं है। बस जैसे जैसे आप अपने श्वासों को नाभि तक लेते चलेंगे ऐसे ऐसे आप और भी ज्यादा पहले से कहीं गुना ज्यादा डीप अवस्था में चले जाएंगे। एक और गहराई में श्वास
और धीरे से अपनी श्वास को नाभि तक और धीरे धीरे नाभि से नासिका तक लेते हुए श्वासों को छोड़ दीजिए। बस इसी तरह श्वासों की आवन जावन पे ध्यान रखें। एक गहरी श्वास लीजिए और श्वास को बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ते जाएंगे ऐसे ऐसे वे और भी ज्यादा पहले से कहीं गुने ज्यादा रिलैक्स, फ्रेश और एंथुसियास्टिक फील कर पाओगे। So relax, 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 completely relax। फिर एक और गहरी श्वास नासिका से लेते हुए नाभि तक और धीरे 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 नाभि से नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए अपना ध्यान केवल ऊपरी ओठ पे रखें। एक और गहरी श्वास लीजिए और श्वास को बाहर निकालते हुए अपने मस्तिष्क और शरीर के सारे अवयवों को ढीला छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप अपने शरीर के सारे अवयवों को ढीला छोड़ते जाएंगे ऐसे ऐसे वे और भी ज्यादा पहले से कई गुने ज्यादा रिलैक्स, रिफ्रेश और एंथुसियास्टिक फील कर पाओगे। सो रिलैक्स, 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 कंप्लीटली रिलैक्स। देखिए आपका शरीर एकदम हल्कापन महसूस करे, जैसे आप पूरा हवा में आ चुके हैं। अब आपके शरीर के स्थूल शरीर के अंदर किसी भी हलन चलन की आवश्यकता नहीं है। आप एकदम कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं। आज हम इसीलिए इस परिस्थिति में यानी कि इस अवस्था में काम करने के लिए तैयार हुए हैं। इस जन्म में जन्म के बाद काफी सालों तक अपनी जिंदगी को गुजारते हुए हम ये स्थान पे आए हैं। हम समझते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं कि जिस समय पे हमारा जन्म हुआ था तब हम इस अवस्था में नहीं थे। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते गए ऐसे ऐसे हमारी आसपास की दुनिया, हमारे आसपास के लोगों से हमको जो अनुभव हुआ, जो एहसास हुआ, हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आपकी जिंदगी में अभी तक मिलता रहा है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट ने आपको इंस्पायरिंग किया, लेकिन नेगेटिव एनवायरनमेंट ने आपको डिमोटिवेट किया है, जो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रोक रहा था। और यही सारे नेगेटिव अनुभव आपका स्थूल शरीर के अंदर एक एक करके ब्लॉक बनते गए और धीरे 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 करके सारे ब्लॉक आपका फिजिकल बॉडी को भी नुकसान करता रहा है, जिसे बीमारियां बनने का शुरू हो गया है। हर व्यक्ति को अलग अलग बीमारी महसूस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस ऑल आर नेगेटिव ब्लॉकेज एक्सपीरियंस इन लाइफ। अगर आज आप यहाँ पे नहीं आते तो और भी ज्यादा सारे ब्लॉकेजेस आपके फिजिकल बॉडी में डिपॉजिट होता रहता और आप और भी ज्यादा कठिन जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ते होंगे। लेकिन आज एक अच्छा मौका है, अच्छा दिन है, अच्छा अवसर है कि आप इस स्थान पे अपने आप को ले चले हैं। दुनिया में अब्बज़ों खरबों लोग मौजूद है, लेकिन आप इसमें से स्पेशल है, इसीलिए आज ये सेशन में अपने आप को जोड़ रहे हो। इसीलिए अपने आप को धन्यवाद कीजिए कि आप इस सेशन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए बैठे।
याद करो वो जिंदगी जब आप एक छोटा बच्चा था। तब आप कितना खुशियों से जिंदगी जी रहे थे। परिवार के लोग जिस परिस्थिति में अभी आप जिंदगी जी रहे हैं, इसे भी बहुत ही खराब परिस्थिति में उनकी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब भी वो लोग इतने सारे टेंशन में भी आपके सामने आते थे तो रिलैक्स हो जाते थे, बस एक केवल आपका चेहरा देख के, आपका चेहरे की स्माइल देख के। याद करो वो दिन जब आप एक छोटा बच्चा था कि आपके चेहरे और आपके चेहरे की स्माइल को देख के परिवार के लोग खुश हो जाते थे। ईच एंड एवरी पीपल अराउंडिंग यू अनकंडीशनली लव। आपको बहुत प्यार से आपसे मिलते थे और वो अपने आप में खुशी महसूस करते थे। इसीलिए बोल रहा हूं कि वो दिन याद कीजिए। कुदरत ने तो आपको ये सारी चीज गिफ्ट नहीं किया था, उन्होंने तो एक ब्लैंक फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क की तरह आपको जीवन दिया था। लेकिन आपने जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़े, ऐसे ऐसे आपके आसपास के अनुभव से आपने इस हार्ड डिस्क के अंदर वायरस के रूप में अपनी जिंदगी में ब्लॉकेजेस बनाना शुरू किया है। इसीलिए याद कीजिए वो दिन, वो जिंदगी जब आप बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी गुजर रहे थे। लेकिन आज परिस्थिति उल्टा है। आप इतने टेंशन में अपने आप में भरोसा नहीं रखते, आपके आसपास के लोगों के अंदर भरोसा नहीं रखते, क्योंकि अनुभवों ने आपने सब कुछ सिखाया है। परिवार के लोग और आसपास के लोगों में आपको विश्वास नहीं रहा है। कल्पना कीजिए कि आपको कोई पकड़ के हवा में उछाले। जब आप छोटा बच्चा था तो आपको कई बार लोगों ने हवा में उछाल के आपके साथ खुशियां बांटी है और आप आनंद से वो हवा में उछालते थे तो और भी ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त करते थे। क्यों? कि आप में भरोसा था कि कोई ना कोई नीचे मुझे पकड़ने वाला मौजूद है। आपको कोई डर नहीं था, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, आप खुद में और आपके आसपास के लोगों में, परिवार के लोगों में। लेकिन आज उल्टा है। अगर आज यही उम्र में आपको हवा में उछाले तो जैसे ही हवा में उछालेंगे तो आपके अंदर कई सारे नेगेटिव्स आएंगे। मैं नीचे गिरूंगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा, 6 महीने का बिस्तर में सोना पड़ेगा, ऑफिस में छुट्टी रखनी पड़ेगी, क्या क्या होगा। यही फर्क है ये दो जिंदगी में। अर्जन नहीं, अर्जन नहीं। चलो याद करो वो दिन, वो जिंदगी। क्या हम यही जिंदगी में वापस नहीं चल सकते खुद की, जो कुदरत ने हमको दिया है?
में पहले भरोसा रखो, अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए और वो दिन याद कीजिएगा। 2-3 मिनट खुशियाँ बाँट रहे थे तो आज क्यों नहीं बाँट रहे? आप खुद हुई है, आपके आसपास के परिवार के लोग भी हुई है, रिश्तेदार भी हुई है। बस सोच बदल गई है, भरोसा टूट गया है। अपनी सोच को बदल लिया, अपने भरोसा को बदल लिया, अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग लाई, अपने आप में पॉजिटिव कॉन्फिडेंट लाई। दुनिया में कई लोग मिलेगा कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, लेकिन आज तक किसी ने वो नहीं सिखाया कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। एक सिंपल आंसर है इसके लिए, आप अपने श्वासों के साथ अपने आप को जोड़ दीजिए। All the questions answer here। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही परिस्थिति में मिल जाएगा। इधर भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप में गहराई में चले जाइए। बस वो जिंदगी को याद करना है, परिवार के लोगों को याद करना है, आसपास के लोगों को याद करना है, अपना स्थूल शरीर को याद करना है। अपने आप में एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। आपके आसपास के लोग आपको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव विचारों के साथ अपने आप और लोगों के साथ व्यवहार करना शुरू करेगा। होगा अच्छा होगा, बस लीव एवरीथिंग और नेचर, कुदरत पे छोड़ दीजिए। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, अभी तक क्या कर पाए, तो उसके पे छोड़ दीजिए ना। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, शक्ति पे भरोसा रखिए और वो शक्ति को मनी मनी याद कीजिए। मुरली गान लोला गोपी गोपाला, 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 गोपाला गोपाला श्याम गोपाला, गोपाला गोपाला श्याम गोपाला, मुरली गान लोला गोपी गोपाला, मुरली गान लोला गोपी गोपाला। ओ देवकी नंदन सुंदर वेणु गोपाला, देवकी नंदन सुंदर वेणु गोपाला, देवकी नंदन सुंदर वेणु गोपाला, देवकी नंदन सुंदर वेणु गोपाला। राधे 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 गोपाला, राधे 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 गोपाला, हाँ राधे 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 गोपाला, राधे 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 राधे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट बन रहा है कि आज इस उम्र में भी आपके आसपास में से कोई हवा में उछाले तो आपके अंदर एक भरोसा है, कॉन्फिडेंट है कि मुझे पकड़ने वाले कोई न कोई तो मुझे बस जिंदगी में जो भी कुछ पाना चाहते हो वो पाने के लिए अपने निर्धारित लक्ष्य के साथ आगे कोई न कोई आपकी मदद के लिए हर हमेशा तैयार है। अब शुरुआत कीजिए, बस स्टार्ट योरसेल्फ। चाहे वो फिजिकल इश्यू हो, मेंटल इश्यू हो, फैमिली इश्यू हो,
career issue, study issue, whatever. Just you visualize in देवकी your नंदन सुंदर mind eyes and आंखों पे वेणुगोपाला दिल के पर्दे पे visualize. देवकी नंदन सुंदर वेणुगोपाला ओ देवकी नंदन सुंदर वेणुगोपाला देवकी नंदन सुंदर वेणुगोपाला राधे 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 गोपाला राधे 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 आपके जीवन के अंदर ओ मिट्टी के राधे अंदर राधे कहीं से राधे कितना बड़ा राधे छोटे छोटे राधे बच्चे नहीं गोपाला आप भी नहीं कर सकते. Ask yourself, don't गोपाला ask others. गोपाला श्याम गोपाला What is missing from yourself? आपके अंदर क्या कमी है? मुरली गान Find लोला out. गोपी Open your, मुरली गान लोला अपने आप को खोलिए, पहचानिए, समझिए. गोविंद गोविंद गोपाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ नया सीखने का मौका देता है. बस लर्न एवरीथिंग. ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला देखिए आपके अंदर कृष्ण गोविंद इस दुनिया में जब आए तब जो कॉन्फिडेंट था, जो विश्वास था, वही कॉन्फिडेंट और वही विश्वास कृष्ण गोविंद आपके अंदर फिर से बिल्डअप हो चुका है. आप अपने आप में भरोसा रख सकते हैं. आसपास के लोगों के अंदर भरोसा रखने के लिए आप तैयार हो चुके हैं. बस यही कॉन्फिडेंट, यही विश्वास के साथ आपको अपनी नई जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाना है. Forget everything, start a new life. Or nothing is impossible in a life. Everything is possible. But only you say I can do. बस अपने आप में भरोसा रखते हुए, जिस भी एनर्जी में विश्वास करते हुए, वो एनर्जी में अंदर विश्वास करते हुए और आसपास के लोगों के अंदर भरोसा रखते हुए, नाउ द स्टार्ट अ न्यू लाइफ एंड बिल्ड अप ए न्यू एम्पायर इन योर लाइफ. थोड़ी देर में मैं 1 to 5 काउंट करूंगा. आपको धीरे धीरे करके इस वर्ल्ड में वापस चलना है और यही कॉन्फिडेंट, यही विश्वास के साथ आपको नई जिंदगी जीने के लिए तैयार करना है. आपके आसपास के सारे शरीर को अपने स्थूल शरीर के साथ जोड़ते हुए 1,
अपने आप में कॉन्फिडेंट रखते हुए 2, आसपास के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करते हुए 3, एकदम एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करते हुए 4, और मुस्कुरान हुआ चेहरे के साथ 5, 1 2 3 4 5। स्लोली ओपन योर आईज प्लीज, वेक अवे, स्ट्रेच योर बॉडी प्लीज। धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल लीजिए।